हिरन और जादुई तालाब। एक समय की बात है, एक सुंदरबन नाम का जंगल हुआ करता था। उस जंगल में सारे जानवर बड़े ही प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक पिंटू नाम का हिरन भी रहता था। पिंटू हिरन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और जंगल में सारे जानवरों का लाडला भी था। उसी जंगल में एक शेर खान नाम का शेर भी रहता था, जिसकी नजर पिंटू के नरम गोश्त पर थी। एक बार वो हिरन का बच्चा मेरे हाथ लग जाए तो उसे ही खाकर चबा डालूंगा उसका नरम नरम गोश्त। जंगल के सारे जानवर शेर खान से बहुत डरते थे। शेर खान हमेशा दूसरे जानवरों के बच्चों को खा जाया करता था। पिंटू हिरन की माँ अपने बेटे को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। बेटा पिंटू, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। तुम्हें कभी भी जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। माँ, मैं तो जंगल का सबसे प्यारा हिरन हूँ। सारे जानवर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हाथी दादा तो मुझे अपनी सवारी भी करने देते हैं। लेकिन बेटा, शेर खान बहुत खतरनाक है। माँ, आप फिक्र मत करो। शेर खान आया तो हाथी चाचा मुझे बचा लेंगे। अब मैं जाऊँ अपने दोस्तों के साथ खेलने? प्लीज माँ। ठीक है, लेकिन शाम ढलने से पहले लौट आना। ठीक है माँ। ला 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 ला। अरे बेटा पिंटू, कहाँ घूम रहे हो? हाथी दादा, मैं तो आपसे ही मिलने आया था। मुझे आपकी सवारी करनी है। क्यों नहीं, चलो बैठ जाओ मेरे ऊपर। पिंटू हिरन हाथी दादा के ऊपर बैठ जाता है और हाथी दादा उसे घुमाने लगते हैं। जंगल में खुशियों का माहौल था कि तभी अचानक सबको शेर खान की गुजरने की आवाज आती है। सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। हाथी दादा भी पिंटू को लेकर भागने लगता है। तभी शेर खान आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। हाथी दादा, इस हिरन के बच्चे को मुझे दे दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। शेर खान और हाथी दादा में लड़ाई होती है। पिंटू हिरन ये देखकर बहुत डर जाता है। शेर खान कुछ ही देर में हाथी दादा को मार देता है। भागो पिंटू, भागो, तेज भागो बेटा। पिंटू हिरन हाथी दादा को देखकर रोने लगता है और वहां से भागने लगता है। शेर खान भी उसके पीछे भागने लगता है। शेर खान जैसे ही पिंटू हिरन के ऊपर हमला करने वाला होता है, उसकी माँ हिरन वहां आ जाती है और पिंटू की जगह शेर खान उसकी माँ को दबोच लेता है। ये देखकर पिंटू घबरा जाता है और रोने लगता है। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पिंटू फिर से भागने लगता है। भागते भागते पिंटू हिरन एक छोटी सी गुफा में घुस जाता है। आज फिर ये हिरन का बच्चा मेरे हाथों से बच गया। हाँ, कोई बात नहीं, कल सुबह जैसे ही हिरन इस गुफा से बाहर निकलेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। मेरी सुबह के नाश्ते का इंतजाम हो गया। थोड़ी देर में रात हो जाती है और पिंटू हिरन रोते रोते गुफा के दूसरी पार निकल जाता है। पिंटू हिरन को वहां एक छोटा सा तालाब दिखता है। पिंटू हिरन उस तालाब के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगता है और अपनी माँ को याद करता है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। पिंटू हिरन के आंसू उस तालाब में गिरते हैं। तालाब में आंसू गिरने की वजह से तालाब में हलचल होने लगती है और उसके अंदर से एक परी निकलती है। क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ और मेरे हाथी दादा को शेर खान ने मार दिया। अब वो मुझे भी मार देगा। रो मत, मैं इस तालाब की परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी पिंटू हिरन को कुछ जादुई शक्तियाँ देती है और तालाब का जादुई पानी भी देती है। परी जादुई पानी देते हुए पिंटू से कहती है, ये लो बेटा, इसे तुम अपनी माँ को पिला देना। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी और आज के बाद शेर खान तुम्हें परेशान नहीं करेगा। परी से जादुई शक्ति मिलने के बाद पिंटू हिरन बहुत खुश होता है और गुफा से बाहर आता है। वहां बाहर शेर खान उसका इंतजार कर रहा था। पिंटू हिरन को देखते ही शेर खान उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन पिंटू हिरन उसे अपनी शक्तियों से हवा में लेटा देता है
और उसे बहुत दूर फेंकता है। पिंटू हिरन धीरे धीरे उस जादुई पानी से अपनी माँ और जंगल के सारे जानवरों को ठीक कर देता है। पिंटू हिरन अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगा और पिंटू की जादुई शक्तियों को देखकर शेर खान भी जंगल छोड़कर चला गया।